मुद्दे ये है ना, तो कहना बिजली हमारी महंगी कर दी, गन्ने का हमें रेट नहीं मिल रहा है, पशु हमारे आवारा फिर रहे, धक्के खाते, हमारे सारी खेती खा दी। हमें तो ये मोदी की सिरमा ईट मारनी है अमित शाह के, सुद्दाम सुदीप के, और कुछ नहीं देखना। हमें जयंत के साथ है खुल के, हमें अखिलेश भी नहीं देखना, हमें जयंत देखना। ये सब महात्मा नहीं, ये तो कंगना रनावत का घर वाला है। हाँ, हमारी रैली में खड़े हम और ये बोल रहे, इसी के मुंह पर बोल रहे। और इसके अखिलेश की सरकार में पुलिस नहीं आवे थी। अच्छा, गायब हो जाती थी। रिश्वत पहले ही रिश्वत दे देते जी। हाँ, रिश्वत पहले। अब जो एक्शन एकदम हो। मुख्यमंत्री के मामले में अगर मैं देखूं तो आपको क्या लगता है, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ जी। मैं सन 90 से बीजेपी का कार्यकर्ता था। अच्छा, 1990 से? 90 से आज तक कहीं वोट नहीं दी, लेकिन इस साल इतना महसूस हुआ गलत के अब का लोग दल को वोट देंगे। केजरीवाल दिल्ली में सबसे बढ़िया स्कूल हो रहे जी, सरकारी स्कूल। जो बड़े बड़े उद्योगपति है, करोड़पति है, उनके बच्चे जी सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं, इसलिए ताकि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। वो यहाँ से जब कोई जातिवाद पर लक्षण हो गया, इसीलिए यहाँ से शिक्षा को कोई नहीं देखता। मैं तो यही चाहूँगा जी, जातिवाद को सब अपना छोड़े और शिक्षा पर ध्यान दें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। और आज हम हैं पश्चिम के गन्ना के गढ़ में, मुजफ्फरनगर। और यहाँ आज भाजपा के गृह मंत्री और बड़े नेता अमित शाह की रैली है। और मुजफ्फरनगर में यहाँ लोगों का मिजाज क्या है, लोग किसको वोट करना चाहते हैं, किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं। और अमूमन यहाँ की अगर बात आती है तो किसानों की बात सबसे पहले आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और क्योंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना का गढ़ माना जाता है, तो गन्ना किसान और गन्ना किसानों की परेशानियाँ और उनके मुद्दे और उनके मुद्दे पर वोट, इसके बारे में हम ज़रूर आज चर्चा करेंगे। और इन्हीं सब चर्चा के साथ आज हमारे साथ में मौजूद हैं कुछ स्थानीय लोग। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहीं पर अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह जी ने अपनी रैली शुरू करी है। और यहाँ लोगों का क्या कहना है सरकार को लेकर और आने वाले चुनाव को लेकर, इसके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि क्या है उनके मुद्दे और किन मुद्दों पर वो वोट करना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम सतीश कुमार है, गांव साटू, यही मुजफ्फरनगर से? हाँ, मुजफ्फरनगर ही। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये है ना, तो कहना बिजली हमारी महंगी कर दी, गन्ने का हमें रेट नहीं मिल रहा है, पशु हमारे आवारा फिर रहे, धक्के खाते, हमारे सारी खेती खा दी। हमें तो ये मोदी की सिरमा ईट मारनी है अमित शाह के, सुद्दाम सुदीप के, और कुछ नहीं देखना। हमें जयंत के साथ है खुल के, हमें अखिलेश भी नहीं देखना, हमें जयंत देखना। अच्छा, इस बार बिजली को लेकर एक अखिलेश यादव ने बड़ा मुद्दा गरमाया है कि 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। आपको लगता है 300 यूनिट फ्री देने से किसानों को फायदा होगा? जो देगा, अगली योजना भी उसी की तैयार है, खुली बात है। नहीं देगा, वादे करके जाएगा, वही इनकी डाल चले जाएगा, इसमें कोई शर्म नहीं है। जो करियो गए ना भाजपा वाले, नुई में चले जाएंगे। अच्छा, फिर हम कांग्रेस को लाएंगे, शुद्धि बात है। अच्छा, मतलब जो किसानों की सुनेगा बिल्कुल उसको लेकर आएंगे। साथ है क्लियर, कोई भी हो चाहे किसान के साथ है, उसी के साथ जो किसानों की सुनेगा उसके साथ है। अच्छा, ये एक बात सामने आई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने माफ़ी मांगते हुए किसानों से कहा कि हम अपना बिल वापस लेते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उनकी माफ़ीनामे से जो वोट अब उनको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो तो आप तय करेंगे, आपके मुद्दे थोड़े कम होते हैं या आपके मुद्दे वैसे ही होते हैं? मेरी बात सुन, उन्होंने कह दिया, उन्होंने बिजली भी हाफ रेट कराया, कोई लिखित रूप में दिया, कहीं लागू करी उन्होंने, लिखित रूप में दी गई। ये तो बकवाद करा, खामखा के नहीं, झूठी बोलते फिर जा। अच्छा, जो बकाते फिर जा। अच्छा, जो कमेटी बनाने की बात हो रही थी, कमेटी बनी अभी तक? कहीं नहीं बनी, कुछ नहीं बना ना, तो कमेटी बनी। और जो योगी ने कहा ना बिजली के आदि वो कर देंगे दर, उन्होंने बता कहाँ लिखित रूप में दिया ना चौधरी ने, सभी ने के जुबले। ये सब झूठी बोलने वाले हैं, ये सब महात्मा नहीं, ये तो कंगना रनावत का घर वाला है। अच्छा, हाँ, उसकी फिल्म देख के यू नाम ही महात्मा इसका तो। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपके जी, आपका नाम क्या है? नेपाल सिंह मोरना से। अच्छा, बताया जी, यहीं से ही है? जी हाँ। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे भी मुद्दे ही जो भाई साहब ने बताए। क्या मुद्दे हैं बताओ भाई, एक तो हमें अपनी फसल का जो उचित दाम मिले, और दूसरा हमें इन आवारा पशुओं से निजात मिले।
एमएसपी पर कानून को लेकर बड़ी बात उठी थी, गारंटी मिले उसको। कानून को लेकर हाँ, उसको ये आपका प्रथम मुद्दा। प्रथम मुद्दा यही है जी। अमित शाह की रैली में आ रहे हैं, हम वहीं बोल रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, वहीं अमित शाह वाली रैली में खड़े हम और यही बोल रहे हैं, इसी के मुंह पर बोल रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं आपको यहाँ पर जो खड़ा हूँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर लोग कितने ज़्यादा इकट्ठे हैं, और यहाँ अमित शाह जी की रैली हो रही है, और ये रैली में लोगों की नाराज़गी है, और ये नाराज़गी वही है जो किसान आंदोलन से शुरू हुई थी। इनका कहना बिल्कुल साफ है कि हम लगभग 1 साल किसान आंदोलन के ज़रिए दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन ना ही सरकार का एक भी नेता आया सामने और ना ही खुद प्रधानमंत्री जी मिलने आए। इतना बड़ा आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन माना जाता है, लेकिन उस ऐतिहासिक आंदोलन को समाप्त जीत के साथ में हुआ, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी सरकारी बाशिंदा इनसे मिलने नहीं आया। तो इसी की नाराज़गी को लेकर आज यहाँ पर लोग खड़े हैं और ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह की जहाँ रैली हो रही है वहाँ पर भी अपने मुद्दे ज़रूर रखेंगे, अपनी नाराज़गी, अपना विरोध ज़रूर जताएंगे। इसको लेकर भी बात हो रही है। जी, आपका नाम? मैं यही बताऊंगा, हमारी तरफ से तो यही है डॉक्टर साहब। क्या क्या मुद्दे हैं? कुछ नहीं, मेरा कोई मुद्दा नहीं। आपका कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, अब नहीं, इनके अपने मुद्दे हैं ना, ये अपने आप बताएंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पर। जिनका जो मुद्दा है वो अपने मुद्दे रखें, पक्ष विपक्ष विरोध और जो आपका समर्थन है वो आप बताइए। मैं सन 90 से बीजेपी का कार्यकर्ता था। अच्छा, 1990 से? 90 से आज तक कहीं वोट नहीं दी, लेकिन इस साल इतना महसूस हुआ गलत के अब का लोग दल को वोट देंगे, मजबूरी। 1990 से लेकर 1990 में डाली नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रेरितों को वोट दी थी, लेकिन इन्होंने उनका नाम गंदा कर दिया। अच्छा, लाल कृष्ण आडवाणी जी का मोदी और अमित शाह ने नाम गंदा कर दिया उनका, उनके पर चिन्होपन चले। तो अभी क्या लग रहा है कि इस बार लहर है? और एक हमारा मोड़ने मिल पर हमारा गांव है ककराड़ा, मोड़ना मिल बिल्कुल जर्जर हालत में हो। कौन सा गांव है? मोड़ने के पास ककराला। अच्छा, ककराला गाँव। छाई हमारे यहाँ बहुत जाती है, अंधे हो गए बहुत आदमी अंक। अच्छा, यहाँ के सांसद हैं संजीव बालियान जी और केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उनका क्या दौरा होता है यहाँ पर? नहीं, वे तो अपने बस मिलने चिलने वालों तक ही सीमित, आम आदमी से नहीं। अच्छा, आम आदमी से नहीं मिलते हुए ना, किसी का काम करते। विधायकों का क्या हाल है? विधायक भी ऐसे हो रहे, कोई नहीं आता गाँव में। खतौली का विक्रम सैनी बोलने की भी तहजीब नहीं। अच्छा, गाली दे के बोलता है, कोई जाता भी है पास मिलना। अच्छा, तो ये आते नहीं यहाँ पर दौरा करने? आज तक नहीं मिले। एक ही चीज को गाते हैं कि दंगा दंगा, अब कोई दंगा नहीं है। लेकिन ये भी तो योगी सरकार कहती है ना कि हमारी सरकार आई तभी तो दंगा खत्म हुआ। कानून व्यवस्था बढ़िया हो जाए। कानून व्यवस्था तो बढ़िया है ना, लेकिन अगर ये किसान का काम करेंगे, मोड़ना मिल को आज तक इन्होंने वो नहीं करा, बढ़ाने वाला काम नहीं करा। तो मतलब कुल मिला के मुद्दा सिर्फ किसानों का है। किसान नाराज है इस बार। महंगाई को लेकर कोई दिक्कत? बेरोजगारी, ये वो मुद्दे हैं। आवारा पशु बहुत ज्यादा। अच्छा, फसल चर गया सब। तो यहाँ कोई देखने नहीं आता? ना। गौशालाएं नहीं बनाई हुई है वो काम नहीं कर रही। काम ही नहीं कर रही है? ना। क्या हो रहा है फिर गौशालाओं में? कुछ नहीं, बस उनका खर्चा आ रहा है, लेकिन पशुओं को नहीं पकड़ रहे, ना ले रहे पशुओं को अपने यहाँ। तो खर्चा आ रहा है यानी सरकार तो पैसा दे रही है, इसका मतलब सरकार उठा रही खर्चा। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो शासन प्रशासन है वो काम नहीं कर रहा, लोकल जनप्रतिनिधि है वो काम नहीं कर रहा, पैसे पी रहे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजपाल सिंह है जी। राजपाल सिंह? हाँ जी। जी, आपका क्या विचार है और आपके क्या मुद्दे हैं जिन पे आप वोट? मेरा विचार सही है जी। अब ये कहते हैं कि इसे क्या नाम जयंत को ले आवेंगे, जयंत तो आता ही नहीं। अच्छा, जयंत नहीं आएगा? जयंत की तो वोट नहीं होनी इतनी आज इतनी। जयंत चौधरी को तो बहुत यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नहीं वही हमारा करता था। इनके चक्कर में भैया भाजपा फिर निकल जाएगी, भाजपा जीतेगी। इनके चक्कर में भाजपा जीत जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार भाजपा ही आएगी? निकलेगी। अच्छा, मुजफ्फरनगर से भी? हाँ जी, मुजफ्फरनगर। बालियान जी ने काम किया होगा तभी तो बहुत। हाँ, बालियान जी ने काम किया जी, बहुत बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम किया, गौशाला बनवा रखी। हाँ। ये इन लोगों का कहना था जो अभी आपके साथी थे खड़े यहाँ पर, वो ये कह रहे थे कि गौशाला तो बनवाई है, लेकिन ना तो आवारा पशु पकड़े जाते हैं, ना ही वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। सुनो एक मिनट, एक बात तो सुनो, ये आवारा पशु को छोड़ने वाले हम ही है ना।
बिल्कुल सही बात है। हैं तो इन्हें पकड़े, सरकार की जिम्मेदारी के लिए ना, अपना आप इन्हें पकड़ो नहीं। लेकिन बजट तो बनाया है ना सरकार ने इसके लिए। सरकार ने इसके लिए बजट बना दिया, इनकी गौशाला बना दी, इसमें छोड़ को भी है। ये क्यों छोड़ते हैं ऐसे घर से, जेड़ा निकाल दिया, इनका भाग जाओ बजाओ, तो गलती सरकार के। तो आपका कुल मिला के कहना ये है मुजफ्फरनगर में इस बार ऐसा है जी, इसमें ये छोड़ने वाले भी हम ही हैं और बदनामी करने वाले भी हम ही हैं। सरकार किसकी बन रही है मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में सरकार भाजपा की बनेगी। भाजपा की बनेगी? हाँ, पक्की बनेगी, पक्का। लोग नाराज हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका भी कहना है कि कानून व्यवस्था काफी अच्छी है। सबसे बढ़िया तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपका विचार कानून व्यवस्था को लेकर क्या है? जी बहुत बढ़िया विचार है जी, कानून व्यवस्था बिल्कुल टॉप है, एकदम टॉप। हर आदमी खुशहाल है इसमें। इसका श्रेय तो पुलिस को भी जाता है या नहीं? हाँ, जाता है। 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे दिन रात सेवा में खड़ी रहती है हर टाइम। जिस टाइम फोन करो थाने में तुरंत पुलिस। तो एक मैं चाहता हूँ एक छोटा सा संदेश उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम पे आप दे दो। अजय पुलिस की तो इतनी तारीफ करी जाएगी जी, बहुत बढ़िया है। अगर कुछ दिक्कत बन जाए तो तुरंत कहीं एकदम फोन करो, तुरंत पहुंच जाती है, तुरंत आ जाती है। हाँ जी, एक्शन तुरंत है। एक्शन तुरंत है। और इसके अखिलेश की सरकार में पुलिस नहीं आवे थी, अच्छा, गायब हो जाती थी। रिश्वत पहले ही रिश्वत दे देते जी। हाँ, रिश्वत पहले। अब जो एक्शन एकदम हो, जैसे कि हम 12 बजे आया जी पनी पुनी चलान, तो मतलब पहले लोग बाग आ जाते, सरिया मार कर रुका पड़ जाता, लेकिन अब कोई नहीं आता। अब कहीं भी जाओ सब बढ़िया हो रहा सब। हाँ जी बताओ। हमारे गांव के रास्ते पे राजनी हो गई थी, यानी कि तंगे चलते, पहले तंगे उठते, आदमी पीटे थे। तो आज की स्थिति में इस सरकार में, भाजपा में कोई गुंडा राज नहीं है, कोई गुंडा राज नहीं है। कानून व्यवस्था से बहुत खुश हैं लोग, सब अंतर ध्यान हो गए बदमाश। हाँ, सबको देख गया तुम्हें मरना पड़ेगा अगर तुम सामने आओगे, सब सरेंडर हो गए। मुख्यमंत्री के मामले में अगर मैं देखूं तो आपको क्या लगता है, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? कौन? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ सबसे बढ़िया सरकार है। अच्छा, ये भी हम जो कह रहे हैं, कह लगा महंगाई है तो हर चीज़ महंगी हो रही। सही बात है, गन्ना भी महंगा हो रहा है, मजदूरी भी बढ़ रही लोगों की। लेकिन ये कह रहे हैं कि गन्ना का दाम नहीं मिल रहा ना। ये क्या बात कर रहे हैं? मिल रहा है, मिल रहा, फुल दाम मिल रहा। कौन क्या मिल नहीं रहा? बकाया भी मिल रहा है, सब मिल गया बकाया, सब मिल गया। हमारे मिल ने बकाया सबका चुकती रखा। तो ऐसा क्यों है, लोगों के अलग अलग विचार क्यों हैं सब चीज़ों को लेकर? कुछ मिल ऐसे हैं जिस पे पेमेंट नहीं है, अभी पेमेंट रुका हुआ है। अच्छा, हमारे से तभी मिल पड़ता है, पेमेंट नहीं दे रहे। दे रहा जी, फुल दे रहे हैं, फुल पेमेंट का रखा। अच्छा, कुछ मिल ऐसी हैं जो पेमेंट नहीं दे रही। हाँ, और ये तभी मिल जो है ना फिर फुल पेमेंट का रखा है। अच्छा, तो आप मतलब कुल मिला के कितनी सीट मान के चले हम? बजे सीट का तो तजर्बा नहीं इतना, पर वो है 403 है। 403 पिछली बार आई थी 312। इस बार क्या लगता है? योगी जी तो कह रहे हैं कि 350 प्लस हो जाएगी इस बार, लगता है? ऐसा है जी, 350 तो मुश्किल है। हाँ, पर 300-1200 पर कूद जाएंगे। 12 पिछली बार से ज़्यादा आ जाएगी। हाँ, ज़्यादा आ जाएंगे अब की बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा, आपकी उम्र क्या है? मैं आपको देख के समझ रहा हूँ कि आप अभी वोट करने लायक नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपका भविष्य को लेकर क्या प्लान है? किन सरकार को आप चुनते हैं, सबसे बढ़िया मानते हैं? मैं सबसे बढ़िया सरकार को चुनता हूँ जी, केजरीवाल। दिल्ली में सबसे बढ़िया स्कूल हो रहे जी, सरकारी स्कूल। जो बड़े बड़े उद्योगपति है, करोड़पति है, उनके बच्चे जी सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं, इसलिए ताकि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। और यहाँ से देखो जी जातिवाद पर इलेक्शन हो गया है, इसीलिए यहाँ से शिक्षा को कोई नहीं देखता। मैं तो यही चाहूँगा जी जातिवाद को सब अपना छोड़े और शिक्षा पर ध्यान देवे सबसे ज़्यादा। आपने मेरे दिल की बात कर दी, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी बात आपने कही है ना, मतलब ये देखिए, मैं बहुत युवाओं से मिला हूँ और बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत लोगों से मैंने बात करी है, लेकिन आज जो आपका नाम क्या है? मेरा नाम तुषार पाल है। तुषार पाल। आज जो तुषार ने ये बात कही है ना कि शिक्षा को लेकर वोट होना चाहिए, जाति और धर्म को लेकर वोट नहीं होना चाहिए, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो सिर्फ जाति और धर्म के विचार पर वोट देते हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए हमारा आने वाला भविष्य ये है, शिक्षा पर वोट होना चाहिए, ना कि धर्म और जाति आपको पर। एक बात बता दूं जी, उत्तर प्रदेश में तो केवल जो मुसलमान है वो तो जी जाएंगे उस पे, ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान भी साथ है। मुसलमान भी साथ है जी, जो शिक्षित लोग हैं वो सही जगह वोट देंगे, बाकी अशिक्षित लोग तो वही धर्म में, उनके दिमाग में एक बात फंस रही कि तू हिंदू मैं मुसलमान, फिर भी ना जाना कैसी नफरत, सब एक इंसान। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी शायरी करते हो। क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो आप?
मैं बीएससी एग्रीकल्चर करूँ मैं जी फिलहाल। एग्रीकल्चर कर रहे हो यार? एग्रीकल्चर करने वाले भी बहुत कम लोग हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका भविष्य अच्छा हो, हम इसी की कामना करते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुछ लोग और कुछ युवा हमारे साथ में जो बता रहे थे अपने विचार और अपनी बातें। अब ऐसे ही विचारों को और ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम लोगों से जाते हैं मिलने और जानते हैं उनके क्या हैं असल मुद्दे और किन मुद्दों पर वो वोट करना चाहते हैं, और इस बार मुजफ्फरनगर में किसकी सरकार होगी और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होगी। चलिए चलते हैं, उनसे जानते हैं।